कि पूर्वांचल के लोगों की ढिलाई के वजह से आज एक अर्बन नक्सली इस दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुआ है, जिसका नाम दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं मौजूद हूं जिला केशवपुरम कार्यालय में, जहां पे भाजपा जिला पूर्वांचल का अभिनंदन समारोह चल रहा है और यहां पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो दिल्ली प्रदेश में महामंत्री पहुंचे हैं। सर, क्या संदेश देंगे, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? देखिए, कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम के तहत, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के तहत काम करती है। तो ये पूर्वांचल मोर्चा, हमारे 7 मोर्चे हैं। यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी हैं। तो आज एक मोर्चे का अभिनंदन का कार्यक्रम था और पूर्वांचल के लोगों में इस बात को लेकर के भी बहुत उत्साह है और कार्यकर्ता आने के बाद आपस में भी बात कर रहे थे कि किसान बिल में एक स्टेट के ही लोगों को क्यों परेशानी है। यूपी बिहार के लोगों को किसान बिल से कोई परेशानी नहीं है, वो मोदी जी के समर्थन में है। तो एक स्टेट के लोग ही किसान बिल को लेकर के इतने परेशान क्यों हैं? और सबने एक स्वर में कहा कि भाई साहब, इसमें दूसरा काम नहीं है। देश में सबसे ज्यादा आढ़तियों की संख्या है तो पंजाब में है, तो ये किसान कम, ये आढ़तिये ज्यादा हैं, ये बिचौलिए ज्यादा हैं। और इनके आड़ में जो राष्ट्रीय तत्व हैं, वो भी अपनी रोटी सेकने के लिए इन किसानों के पीछे खड़े हैं। तो इस विषय पर भी चर्चा कर करके किसानों को जागृत करने का, क्योंकि पूर्वांचल के लोग बेसिकली किसान परिवार से हैं, तो उनको जागृत करने का, उनको समझाने का काम, और ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि हमारा संगठन एक एक बूथ स्तर पर पहुंचे, एक एक घर स्तर तक पहुंचे, ताकि केजरीवाल साहब ये जो 13,000 करोड़ एमसीडी की, जो तीनों एमसीडी की बकाया राशि है, उसको दें, ताकि एमसीडी का काम सुचारू रूप से चले, संवैधानिक संकट पैदा नहीं हो। इसके लिए भी आज एक ये बैठक। केजरीवाल ने सर कृषि बिल को फाड़ कर सर विरोध जताया है। कृषि बिल को फाड़ करके उन्होंने कोई नया विरोध नहीं जताया। केजरीवाल ने तो अपने बेटे का भी कसम खा करके कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। केजरीवाल ने उस समय भी अन्ना की कसम खा करके, जो उनके गुरुदेव थे, कहे थे कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। तो केजरीवाल ने कभी भी ये तिरंगा झंडा लेकर के अपना आंदोलन खड़ा किया था केजरीवाल ने, लेकिन जेएनयू में देश के गद्दार छात्रों के साथ जाकर के खड़ा हो गया व्यक्ति, उसकी चर्चा इस बिल फाड़ने क्या लेते हैं? और बिल फाड़ना बड़ी अपशकुन होता है। राहुल गांधी ने भी बिल फाड़ा था पार्लियामेंट में और कहा था कि ये व्हाट नॉनसेंस। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज राहुल गांधी कहाँ हैं, तो बिल फाड़ करके केजरीवाल ने भी प्रमाणित कर दिया है कि दिल्ली की जनता उनको उसी स्थान पर पहुंचा देगी जहां राहुल गांधी पहुंचे हुए। ये व्हाट नॉनसेंस से देश नहीं चलता, ये दिल्ली नहीं चलती है, ये काम करना पड़ता है। जाकर के सड़कों की हाल देखिए, नगर निगम के कर्मचारियों को पैसा नहीं देना, ऐसे दिल्ली थोड़े चलती है। निगम पे सर 2500 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी। उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया नितिन गडकरी जी पे, उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया स्वर्गीय अरुण जेटली जी पर, नितिन गडकरी जी पर, लेकिन इतिहास गवाह है कि उसी कोर्ट में जाकर के माफी मांग लेने वाला व्यक्ति, ये आरोपों की राजनीति करने वाला व्यक्ति और तत्क्षण यू टर्न लेकर के जो व्यक्ति माफी मांग लेता हो, उसकी आप चर्चा करते हैं कि आरोप उन्होंने लगाया है। अरे पहले 13,000 करोड़ रुपया दो, उसके बाद आमने सामने बैठ करके बात करो ना कि प्रॉब्लम क्या है। चल अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी, आज आपका जोरदार स्वागत किया गया है। मैं इसके लिए केशवपुरम जिला का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आज कार्यकर्ताओं से मंडल स्तर पे परिचय कराया और सभी का अभिनंदन करा। अगर सर हम देखें तो केजरीवाल बार बार बोलता रहा है कि पूर्वांचल का असली हितैषी सर केजरीवाल है। सर कैसे देखते हैं? केजरीवाल एक झूठा और मक्कार और धूर्त व्यक्तित्व का अगर कोई प्रतीक है तो वो केजरीवाल है। केजरीवाल ने वही केजरीवाल है जिनने कहा था 500 रुपए में पूर्वांचली आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। उसके बाद उसने तो तब हद कर दी
जो छठ पूजा पे उन्हें तुगलिया फरमान जारी कर दिया कि जो भी छठ पूजा के लिए यमुना नदी के किनारे आएगा उस पर जुर्माना होगा, उसे दंडित किया जाएगा। इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला समय आने पे पूर्वांचल इसे बताएगा कि किस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचल की भावना और उनकी आस्थाओं से खेला है। इसका परिणाम अब जल्द से जल्द चुनाव के अंदर उनके सामने आने वाला है और पूर्वांचल की जनता उसका रिजल्ट देने के लिए तैयार खड़ी है। आगामी अगले साल सर एमसीडी का चुनाव है सर, कितने पूर्वांचलियों को सर टिकट दिलाएंगे सर आप? मैं अपने पूर्वांचलियों की 70 की 70 विधानसभाओं में अपने पूर्वांचलियों का नेतृत्व के लिए आवाज उठाऊंगा और संगठन से निवेदन और आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक पूर्वांचल के लोगों को चुनाव में भागीदारी मिले। यही मेरा संकल्प है कि मैं स्वयं न कोई लाभ का पद लूंगा, न कोई चुनाव लड़ूंगा। चुनाव सिर्फ चुनाव में अपने पूर्वांचलों के हित की लड़ाई लड़ूंगा। ऐसा नहीं लगता सर पूर्वांचल के लोगों को केवल इस्तेमाल किया जाता है चुनाव? पूर्वांचल की भावना और आस्थाओं को समझने वाला एकमात्र संगठन है जिसका मैंने अपने उद्बोधन के अंदर भी बोला, वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने आज पूर्वांचलियों को इतने बड़े सम्मान के रूप में दिया है। अन्य किसी पार्टी के अंदर इतना सम्मान पूर्वांचली को नहीं मिला है जो भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा बना कर दिया है। और अभी दीदी ने मेरे को कहा कि भोजपुरिया में बोलो। नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज आप पूरा का पूरा पूर्वांचल दिल्ली को आत्मसात कर चुके हो। आज आपको इंग्लिश बोलनी आई, आज आप हिंदी बोलने लगे, बहुत सारे लोग पंजाबी बोलने लगे। आज पूर्वांचल और दिल्ली का संगम हो चुका है, इसलिए भाषाओं के सारे बदले हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया कि सूर्य को प्रणाम कीजिए। तो पूर्वांचल सूर्य उदय का देश है, इसलिए आज पूर्वांचल के साथियों का यहाँ अभिनंदन हुआ है। और जिला कार्यालय में सबसे सशक्त अंग के रूप में पूर्वांचल मोर्चा काम करता आया है, पूर्वांचल मोर्चा काम करेगा। इसी विश्वास के साथ हमने अपने साथियों का अभिनंदन किया है। सर केजरीवाल बार बार बोलते रहे कि पूर्वांचल के हितैषी की पार्टी है आम आदमी पार्टी। देखिए, अच्छे अवसर पर बुरी बात नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल जी का नाम मत लीजिए, क्योंकि आज अच्छा अवसर है। आज हम अपनी पार्टी के महत्वपूर्ण अंग की बात कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने हिंद स्वराज की बात कर कर, महात्मा गांधी के आदर्शों की बात कर कर और अन्ना हजारे जी के कंधे पर पांव रख के राजनीति में कदम रखा है और आज अनार्किस्ट के नाते वो राजनीति कर रहे हैं, तो उसकी बात मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व भले उसका जवाब रोज दे, लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं करना पाऊंगा, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि धोखा कौन देता है और साथ कौन चलता है। ठीक है, एक गलती हुई दिल्ली वालों से, लेकिन दिल्ली की जनता के मन में जो टीस है, और खासकर इस कोरोना काल में जिस प्रकार का व्यवहार इस दिल्ली के मालिक ने किया है, जो सो कॉल्ड मालिक कहता है अपने आप को, उसके बाद दिल्ली का भरोसा उस पर उठ चुका है। सर 13,000 करोड़ सर भाजपा मांग रही है और वो सर 25 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं सर। देखिए, उनके यहाँ तो घोटालों का सिस्टम चलता है। उनकी जो प्रवक्ता हैं वो बोलती हैं कि 2500 करोड़ का घोटाला है। मनीष सिसोदिया जी बोलते हैं 2400 करोड़ रुपए का घोटाला है। घोटाला को एक्सपोज करने में ही 100 करोड़ का घोटाला वो करती हैं, तो इसके विषय में मत बुलवाइए जी सर। और 13,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी नहीं मांग रही है। 13,000 करोड़ रुपया हम मांग रहे हैं चिकित्सकों की तनख्वाह का, 13,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं हम सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का, बच्चों के मिड डे मील का 13,000 करोड़ रुपया हम मांग रहे हैं उन सफाई कर्मचारियों के और कोरोना वॉरियर्स का जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह करते हुए बिना काम किया है। 13,000 करोड़ रुपया उनका है। बुजुर्गों की पेंशन का 13,000 करोड़ रुपया है। हमारे पूर्वांचलियों में अतिथियों के सत्कार की परंपरा रही है, चाहे आप राम के समय से देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी, या वर्तमान परिस्थितियों में। अतिथि देवो भव, और हमारे यहाँ जो पद पे विराजमान होते हैं उनका हम हमेशा सम्मान करते हैं, अपने मुखिया का सम्मान करते हैं। इसी क्रम में आज हम अपने जिला केशवपुर में भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी का श्री राजकुमार भाटिया जी का अभिनंदन कार्यक्रम रखा था। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पूर्वांचली महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी का भी आगमन हुआ। बड़े भैया का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिला। सभी कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित महसूस किए अपने अभिभावक का मार्गदर्शन सुन करके।